गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों आज का जो अपना लेक्चर है वो रीजनिंग के एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है। यानी कि आज मैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हर एक चीज़ बताने वाला हूं। और सबसे पहला तो हम लोग इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल बेस से बता रहा हूं बच्चों, आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में या रीजनिंग के बारे में, तो भी आप समझ पाओगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिए, ये जो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, ये क्या होता है हम लोग उस पर आएँ। उससे पहले एक चीज़ इस लेसन में अपने को समझना है। कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए अपने को इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी भाषा में आप वर्णमाला कहते हो, ठीक है, तो उस चीज़ों को बारे में थोड़ा सा समझना है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ए बी सी डी। अब ए कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे। ये चीज़ें तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा लेसन है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को कैसे समझना है, उसके लिए आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे अहम चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए लेसन है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। प्योर हिंदी समझने की कोई यहाँ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको आए तो बहुत अच्छी बात है। तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। अब इसे समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का और नंबरिंग का वैल्यू पता होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए मैं पहले लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना, यहीं से लिख देता हूँ। ये हो गया ए बी सी डी ई, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी तरह से सभी का लिखना है हमें। ए बी सी डी हो गया, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और एक यहाँ पे जेड ले लेते हैं। तो इसके नंबरिंग वैल्यू चाहिए अपने को। 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th और 25th। और जेड कौन से नंबर पे होता है? 26 पे। तो अपने को ना अल्फ़ाबेट के बारे में पूरी नॉलेज पहले चाहिए, यानी कि इन सभी के बारे में हम लोग समझ लेंगे पहले। देखिए ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकेंड, ये नंबरिंग वैल्यू पता होना चाहिए। अब इसके ऊपर ही सारा लेसन में सब कुछ डिपेंड करता है। तो सब चलिए हम समझते हैं पहले कि भाई ये कोडिंग का क्या मतलब होता है, फिर हम लोग समझेंगे डी कोडिंग का क्या मतलब होता है, और फिर आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे जाएंगे। देखिए कोडिंग का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। कोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी जो है ना नॉर्मल वर्ड आपको जिसका एक मीनिंग हो सकता है, एक मीनिंगफुल वर्ड को हम लोग ना कुछ इस तरह से ना उसके कुछ कोड्स बना देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। एक मीनिंगफुल वर्ड्स के, ठीक है, कोड बना देना है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वो कैसे होगा, हम इस चीज़ को पहले समझते हैं, ठीक है। और डी कोडिंग में क्या होता है? डी कोडिंग का मतलब होता है एक ना मतलब अजीबोगरीब सा कोई कोड होगा जिसे मीनिंगफुल वर्ड में बदल देना है, ठीक है। पहले में क्या था, मीनिंगफुल को अजीबोगरीब यानी कि कोई कोड में बदल देना जिसका कोई मीनिंग ना निकले। और डी कोडिंग में होता है कि भाई अजीबोगरीब जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे वर्ड्स को एक समझो मीनिंगफुल वर्ड में बदल देना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोडिंग डी कोडिंग में मैं एक ऐसे ही कोई चीज़ ले लेता हूँ, समझो। अब ईट एक एग्जांपल लेते हैं। ईट मतलब मुझे कुछ खाना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके फैमिली में कुछ स्पेशल खाना होता है जो कुछ लोगों को ही अच्छा लगता है। अब आप भी लोगों को खाना है, आपको बाकी परिवार को नहीं बताना है कि भाई क्या है नहीं है, तो क्या करोगे, उस चीज़ को आप कोडिंग लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो मैंने बोला ईट। अब ईट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे है ई, यहाँ देखो यहाँ आप ई कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों? 5th नंबर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5th। उसके बाद ए है हमारा, ए कौन से नंबर पे है? 1st।
मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट। और टी देखो कौन से नंबर पे है, 20th नंबर पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। अब अगर मान लो आपके और आपके बड़े भाई को पिज़्ज़ा खाना ही पसंद हो तो आप क्या बोलोगे, 5120, यानी कि उनको समझ में आ जाएगा कि आप खाने की बात कर रहे हो। अब ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, खाना मतलब पिज़्ज़ा खाना। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, चलो हम वही लिख दें, मान लो कि मैं लिखूँ पिज़्ज़ा खाना आपको, ठीक है, ऐसा लिखे। या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो। अब देखो पी कौन से नंबर पे आता है, पी कौन से नंबर पे आता है, हमें ये चीज़ ध्यान देना सबसे पहले। देखो पी कौन से नंबर पे है, 16, आपने लिख दिया 16। आई कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे लिखा 9, ठीक है। और जेड हो गया हमारा 26 पे आता है, ये भी 26 पे, और ये फर्स्ट पे। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इन सभी को जोड़ दो बाद में और एक छोटा सा कोड बना लो अपना, और उस कोड के थ्रू अपने जो भी जिससे भी कम्युनिकेट करना, भाई बहन सिस्टर, जिसके साथ भी आप मान लो कुछ स्पेसिफिक खाना चाहते हैं। तो ये होता है कि एक मीनिंगफुल ईट है, उसका हम 5120 बोल देंगे तो क्या होगा, एक कोड बन जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोडिंग, ठीक है। कोडिंग का मतलब यही होता है। अब हम लोग आते हैं डी कोडिंग पे। डी कोडिंग क्या होता है, डी कोडिंग का मतलब होता है ना कुछ अजीबोगरीब का मीनिंगफुल बना देना। तो इसी को ले लेते हैं। मान लो अगर मैं डी कोड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या है, यहाँ पे एक नंबर है अपने पास 5120, ये है 512 और 0। अब ये 5120 मुझे पता है 5th में क्या होता है, ई हो जाता है, फर्स्ट में ए हो जाता है, 20 नंबर पे टी हो जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ईट। तो इसको कहेंगे डी कोड करना, ठीक है बच्चों। तो कोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब निकल रहा है भाई, कोडिंग का मतलब है कि मीनिंगफुल जो वर्ड होता है उसे अजीब सा कोड बना देना, और डिकोडिंग मतलब जो कोड होता है उसे मीनिंगफुल बना देना। तो इस पूरे लेसन में ना इस तरह की चीज़ें करने वाले हैं, और ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। रियल लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं आपको रियल लाइफ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं इसके बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत काम आएंगे आपके, आप हर तरह के एग्जाम्स में सॉल्व कर पाओगे, ये मैं 100% एश्योर बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बच्चों अगर आपको ये समझने में कहीं कोई डाउट हो रहा हो, कुछ ऐसा लगता है, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अलग एग्जांपल्स के साथ। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का रियल लाइफ में कैसा यूज होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग का रियल लाइफ में जो IB होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर रॉ का नाम सुना होगा आपने, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, CBI, पुलिस, जितने भी इंटेलिजेंस होते हैं वो, साथ में टेररिस्ट या जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। अब टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, कोड को जो है ना डी कोड करके बोलते हैं, और जो हमारे इंटेलिजेंस वाले होते हैं उन्हें क्या करना है, डी कोड को फिर कोड करना है हमें, ताकि हम उनकी जो प्लान है उसको समझ पाए। आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, तो ये बहुत ही रियलिस्टिक है। और चलो मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ, खास करके हम एक आम आदमी इसका यूज कैसा करेंगे बच्चों। तो ये ना आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मत सीखो, ये इसलिए सीखो ताकि आप रियल लाइफ में इसका बहुत बेहतर यूज कर सको। मान लो कि आप कहीं मुसीबत में हो, ठीक है, मान लो कि कुछ गुंडे या कोई टेररिस्ट या कुछ भी आपको पकड़ लिए हैं, और वहाँ आपको एक मैसेज देना है किसी को। तो कैसे मैसेज दोगे, आप डायरेक्टली अपना कुछ भी बताओगे तो वो तो समझ जाएगा, तो कुछ ऐसा डिकोड करके मैसेज करना होगा। तो चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप मुसीबत में हो तो आप क्या लिखोगे, सेव मी, मुझे बचाओ। तो हम इसको डिकोड करते हैं, जैसे आपने लिखा सेव मी। अब अगर सेव मी लिखा आपने तो आप इसको डी कोड कर लो। जैसे देखो अभी आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपको, तो एस है यहाँ पे अपने पास, देखो हमारे पास क्या है, ये एस, ये कौन से नंबर पे आ गया है हमारा, 19 नंबर पे आ गया है। उसके बाद है ए, ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। फिर हम लोग कहाँ ले लेते हैं, देखो हमारे पास क्या है, वी। तो आप देखो वी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कौन से नंबर पे है, 22 है। यहाँ पे ये ले लेंगे ई है, ई कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे है। फिर एम है, तो हम एम ले लेंगे 13 नंबर पे, और ये ई है, ई कहाँ पे है, 5th नंबर पे। तो अब अगर आपने कहीं पे किसी दीवार पे नाखून से ही सही कहीं पे एक नंबर ऐसा लिख दिया 191225 तो अगर वहाँ पे पुलिस आएगा या कोई भी इस तरह की चीज़ें आते हैं, CBI को कोई केस गया है, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखेगा। अब अगर उन्होंने ऐसा एक नंबर देखा है तो वो इसको फिर से क्या करेंगे, देखो इसको आपने कोड किया,
फिर वो डी कोड कर लेंगे यहाँ से, तो फिर से वो समझ जाएंगे कि 19 लिखा है तो आप एस हो गया, फर्स्ट यानी कि ए हो गया, 22 लिखा है वी हो गया, और 5 मतलब ये हो गया, और यहाँ पे 13 मतलब एम हो गया, और 5th मतलब ई हो गया। तो वो इसको डी कोड करके समझ जाएंगे कि भाई आप जो है ना कहीं मुसीबत में है, कुछ समस्या है आपके साथ। तो फिर इस तरह से आप कोई भी अपना जो इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने फैमिली वाले को या किसी के साथ साझा करना चाहते हो जिससे कि आपकी सेफ्टी हो सके, आपकी जान बच जाए, तो ये सिचुएशन रियल में बहुत यूजफुल होता है। अब देखिए जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इस कोडिंग डिकोडिंग का कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लो कि अब एक टेररिस्ट है तो वो क्या करता है, वो करता है बॉम्ब ब्लास्ट, यही करते हैं ना, ज़्यादातर आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में भी आता रहता है। अब अगर किसी टेररिस्ट को बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो डायरेक्ट फ़ोन पे बोलेगा नहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, तो क्या करेगा, कोडिंग कर देगा इसको। कैसे करेगा, देखो बी है, बी कौन से नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे। ओ देख लो कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे है आपका, ठीक है, ये 15 नंबर पे है। एम कौन से नंबर पे आता है, देखो आप वहाँ पे 13 नंबर पे आ रहा है। फिर बी सेकेंड नंबर पे आता है, ऐसे ही फिर बी यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है। एल कौन से नंबर पे, देख लो आप यहाँ पे 12 नंबर पे है, ठीक है। फिर ए हो गया फर्स्ट नंबर पे है। एस कौन से नंबर पे आता है, देखिए तो 19 नंबर पे है आपका। और फिर ये टी कौन से नंबर पे, 20 नंबर पे। तो ऐसा कोई नंबर फ़ोन पे बोल देगा कि भाई साहब मेरा एक नंबर लिखिए, तो आप क्या नंबर लिखना है, 215132 ऐसा करके नंबर लिखा देगा, और सामने वाला जो पार्टी है उसका वो समझ जाएगा कि आप बॉम्ब की बात कर रहे हो। तो इस तरह से ये पूरा लेसन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियल लाइफ में इतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी मुसीबत में हो या फिर आप कोई स्पेशल कोई कोड है या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो आप किसी को कहना चाहते हो और वो बात कोई और ना समझे, तो आप क्या करोगे, यूज कोडिंग और डिकोडिंग का यूज करोगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। और सबसे अहम चीज़ कि हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इससे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है उसका। अब जो समझने की चीज़ है ना, देखो कोडिंग डिकोडिंग में अपने को ये सारे चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इतने चीज़ें याद करना बहुत कठिन हो जाता है, यानी इट्स क्वाइट हार्ड सम टाइम फॉर सम स्टूडेंट्स। तो अपने को करना क्या है कि कैसे हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब इस सब को आप एक एक चीज़ पढ़ने जाओगे, A1 B2 C3, तो बहुत लंबा टाइम जाएगा और शायद बोरिंग भी हो जाए। तो मैं एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू ना आप बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, एक तो आपको ये ABCD सभी के ऊपर आएंगे, अल्फ़ाबेट के ऊपर, और दूसरा इसके रिवर्स, यानी कि जैसे अपोजिट, देखो A का रिवर्स क्या होता है Z, B का Y, C का X। अब ये भी याद करना एक क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये दोनों काम बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो चलो समझते हैं। देखो एक एक चीज़ याद करने से अच्छा है कि हम थोड़ा गैप लेके करें। तो अपने को मार्क करना एक चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 5th नंबर पे E आ रहा है, ऐसे 10th नंबर पे ले लेंगे हम लोग। देखो ये J है, फिर 15th नंबर पे देखो O है, फिर 20 नंबर पे देखो ये है, और 25th पे ये है। अगर हम लोग सिर्फ इस 5 को बढ़िया से याद कर लेना बच्चों, तो हम बाकी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो अगर मैं इस 5 को कंबाइंड लिखूं तो कैसा लिखाएगा, देखो अगर हम इन 5 को यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्या है E, ये कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे है। फिर है J, ये 10th नंबर पे है। उसके बाद आपका आ गया O, ये है 15th पे। फिर आ गया आपका T, ये है 20, और ये आ गया Y जो है 25th पे। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो ऐसे देखने में ज्योति लग रहा है, बट बच्चों ये बताओ अपने इंडिया में ज्योति नाम जो है ना होता है लोगों का, गर्ल्स का होता है। तो एक क्या होता है, हम इंडिया के लोग हैं थोड़े से इमोशनली अटैच्ड होते हैं चीज़ों पे। तो अगर अपने इंडिया के लोगों का एक नाम हो तो वो चीज़ें, ज्योति तो कॉमन नाम है, सबको याद होता है, ओवरऑल हर एरिया में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का नाम ज्योति होता ही है। तो बस ई ज्योति, इतना अगर आप चीज़ें याद रख लेना तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ई ज्योति, ई मतलब 5वां, ठीक है। इस ज्योति में सबसे क्या ध्यान रखना है, ई कौन सा नंबर होता है, 5वां होता है। ऐसे कर करके आपको ध्यान रखना, देखो ई है 5वां, जे है 10वां, ठीक है, ओ है 15वां,
फिर टी है 20वां और ये हो गया 25वां, ठीक है। यानी कि 5th 10th 15th 20 और 25। इजोती मतलब आपको एग्जैक्टली ई फॉर 5th, जे फॉर 10th, ओ फॉर 15th, टी फॉर 20th और वाई फॉर 25th। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो गया बच्चों, तो आपने बचपन से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। ABCD तो पढ़ रखा आपने, तो उसके अगल बगल वाले थोड़े से याद हो जाएंगे। अब इसका यूज करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ एक ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे G। अब ये कौन से नंबर पे मुझे पता करना है। अब देखो इजोती में ई कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। तो आपको पता है ना ABCDEFG, तो ई के बाद कितना 2 बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 से कितना हो जाएगा 7। 5 नंबर पे ई आता है, F हो गया 6th पे और G हो गया 7th पे। मान लो कि हम लोग एक नंबर ले लेंगे यहाँ पे K, ठीक है। अब देखो JKL याद होता है ना, JK, तो J अगर 10वें नंबर पे है तो K कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा, 11th नंबर पे आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा। ऐसे ही मान लो हम लोग ले लेते हैं Q। अगर मैं Q ले लूँ तो PQRST ऐसा भी हो जाता अपने को, ठीक है, PQRST। या फिर अगर उससे पहले थोड़ा याद हो आपको कि MNOPQ, ठीक है, क्या होता है MNOPQ। तो अगर O 15 नंबर पे है तो फिर ये कितने नंबर पे हो जाएगा, 17 नंबर पे। क्लियरली होता है। या यहाँ से अगर आपको याद होता है कि O 15 नंबर पे होता है तो फिर Q कितने पे हो जाएगा, 17 नंबर पे। तो इस इजोती का यूज करके जो है ना आप किसी भी नंबर्स को निकाल पाएंगे बिल्कुल आसानी से बच्चों। इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखें, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको रटना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपको हर चीज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे नियम कानून बता देंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें आप देखने को मिलेगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल ईजी वे में बस इतनी चीज़ें याद रख लो, आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं ये रिवर्स पे, ठीक है, रिवर्स या अपोजिट वाले पे आते हैं। जैसे देखो A कौन से नंबर पे होता है, 1st नंबर पे, और Z कहाँ पे है, 26, यानी कि एकदम लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। अगर इसका पेयर देखोगे तो A का जस्ट अपोजिट क्या होता है, Z हो गया, ठीक है। ऐसे B का क्या होता है, Y हो गया, C का क्या होता है, X हो गया, D का होता है W। लेकिन इतना याद करने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब इतनी चीज़ें याद करेंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको रटना नहीं है बच्चे अपने को, बस ये चीज़ें समझ लेना है। ये इजोती याद है ना आपको, बस। अब देखो एक पॉइंट देखो, A पहला नंबर पे, Z कितने नंबर पे, 26 पे, इसको जोड़ने पे कितना आता है, 27। ऐसे B होता है 2nd नंबर पे, Y होता है 25th नंबर पे। अगर इन दोनों को भी जोड़ोगे ना तो होता है 27। यानी कि इस पेयर में अपोजिट जब हम लोग लिखेंगे ना तो क्या होता है, हमेशा सभी को जोड़ने पे 27 ही आता है। तो इस लॉजिक का हम लोगों को कैसे यूज करना है कि भाई हमें पता है कि 27 तो आने वाला है, तो आपको जब कभी भी निकालना हो रिवर्स में, यानी कि हम लोग यहाँ से जाते हैं इधर से तो ये ठीक है। अगर हम इधर से गिनते हुए आए, रिवर्स में नीचे से गिनते हुए आए सभी को, तो कैसे लिखना है। जैसे मान लो हम स्टार्ट से जाते हैं तो पहले नंबर पे क्या आता है, A आता है, तो इस साइड से पहले नंबर पे, 1st नंबर पे क्या आ जाएगा, Z आएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस बात को, देखो आपने को याद रखना, हमेशा अगर हम रिवर्स में ले तो जोड़ने पे, सबको जोड़ने पे पहला और एंड, ठीक है, या इन सब में से किसी को भी जोड़ोगे, इसको जोड़ने पे, इसको जोड़ने पे, या फिर दिस वन एंड दिस वन, सबको जोड़ने पे हमेशा कितना आता है, 27 आना ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने को ध्यान रखना, जब रिवर्स में अपने को लाना हो नंबर तो ये सिर्फ याद रखना चाहिए अपने को। ये तो पता ही है, इजोती वाला कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर रहेगा, इसी के ऊपर से हम निकाल लेंगे। चलो मैं आप निकाल के बताता हूँ। जैसे मान लो यही निकालते हैं, Y कौन से नंबर पे है, यहाँ पे 25th पे। अपने को अगर देखा जाए कि यहाँ से अगर ये शुरुआत हो तो ये कितने नंबर पे आता है, 2nd नंबर पे आ जाएगा। अगर हम इस साइड से लिखना शुरू करें तो इसको कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है कि भाई अपने को पता होता है, चीज़ें समझो कि भाई ये कौन से नंबर पे, 25 नंबर पे, तो सबको जोड़ने में कितना आता है, 27, उसमें से 25 माइनस करो, कितना हो गया, 2। इसका मतलब रिवर्स जब लोगे तो ये 2nd नंबर पे आता है। अब देखो X कितने नंबर पे है, 24 पे। तो अगर मैं इस साइड से इसको गिनना शुरू करूं तो क्या करना है, 27 में से 24 को माइनस कर दो 24 को, तो कितना आ जाएगा, 3rd नंबर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा 1st 2nd और इधर से कौन से नंबर पे आता है, ये 3rd नंबर पे, अपोजिट साइड में। ऐसे W देखो यहाँ कितना नंबर पे, 23 पे है। तो अगर हम रिवर्स में करेंगे तो कितना करना है, 27 माइनस 23 कितने नंबर पे आता है, 4th पे। तो हम अगर ऐसे देखेंगे 1st 2nd 3rd और
फोर्थ। तो इस तरह से ना आपको रटना नहीं पड़ेगा बच्चों, आप रिवर्स में भी सबको कैसे निकाल पाओगे, बस कि इज्जती वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मान लो अभी यहाँ है अपने पास, अगर ये अपने पास ना हो तो भी ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलो जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मान लो ये अपने पास ना हो, मैं एक ले लेता हूँ कोई भी, m ले लिया मैं, ठीक है। अब m अपने को नहीं पता m कितने नंबर पे आता है, अगर अपने पास ये अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं तो हमें कैसे निकालना है। देखो अपने को ऐसा निकालना है कि इजोती वाला कॉन्सेप्ट से, देखो ई 5वां, J 10वां, O कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। तो MNO, ठीक है, क्या MNO पता चल रहा है, O 15वें पे है, M उससे 2 पहले है, तो इसका मतलब M कौन से नंबर पे होगा, 13वें नंबर पे है। तो ये तो हम यहाँ से जाते हैं सीधे तो 13वें नंबर पे आता है। अगर रिवर्स में कितने नंबर पे आएगा, तो 27 में से हमें 13 को माइनस कर लेना है, ठीक है। 27 में से 13 माइनस करोगे तो कौन से नंबर पे आएगा, 14th नंबर पे आ जाएगा ये, ठीक है। हम अगर रिवर्स में इस चीज़ों को गिनने जाते हैं तो ऐसे ही मान लो, जैसे इजोती का ही कोई ले लेते, ओ ले लेते, ओ कितने नंबर पे आता है, 15वें नंबर पे। तो फिर इधर साइड से हम अगर गिने तो ओ आता है 15वें नंबर पे। लेकिन अगर मैं रिवर्स में पीछे से गिनते हुए आऊँ तो ये कितने नंबर पे आएगा, इसमें क्या करेंगे 27 माइनस 15, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा। अब ऐसे गिनोगे भी तो वही होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ये इजोती वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आप हर एक का ये रिवर्स आप निकाल पाओगे, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला निकाल रहा हूँ, यहाँ पे F है, तो इजोती में क्या होता है, ई 5वें नंबर पे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ABCDEF, F कौन से नंबर पे हो गया हमारा, 6th नंबर पे हो गया। अब अगर मुझे इसका रिवर्स निकालना है तो क्या करना है, 27 में से 6 को माइनस कर दो, कितना हो गया है, 21। तो इसका मतलब U कितने नंबर पे आएगा, 21 नंबर पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम चीज़ों को और सॉल्व कर सकते हैं, हम रिवर्स चीज़ों का निकाल सकते हैं कि भाई F का जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है। ऐसे G का अपोजिट निकालना अपने को T, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि भाई G कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, G आता है, मान लो कि हमारा यहाँ पे जैसे है कि 7th नंबर पे आता है, तो अब G का अपोजिट कौन सा होने वाला है, तो 27 में से 7 को हम घटा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों को बच्चों। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग को समझने के लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा और इसके बाद हम थोड़े हाई लेवल के एग्जांपल्स पे आएंगे। पहले बेसिक लेवल के एग्जांपल्स को कवर करते हैं, फिर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को भी लेंगे। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बोर्ड हो रहे होंगे, जिन्हें पहले से शायद ये लेसन आता हो, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार एकदम बिल्कुल बच्चे जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आने वाले टाइम में मतलब इसके नेक्स्ट सेशंस में मैं अभी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, एकदम एग्जाम में पूछे हुए लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस है वो भी। बट ध्यान ये रखना है बच्चों कि इसमें सभी तरह के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए। पहले सभी लोग समझते चले, फिर आपको हाई से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को भी मैं लेके जाऊँगा आगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और मैं इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बता रहा हूँ, जिससे कि आप क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल होगा। मैं एक ले लेता हूँ बुक। अब क्वेश्चन देगा ना, बुक एक जो है ना वर्ड है जिसे किसी कोडिंग लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं C, ठीक है। अब ये है O और K है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा P और फिर यहाँ भी हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा L। तो ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ अभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में या फिर किसी सांकेतिक भाषा में बुक जो है ना CPPL हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसी हिसाब से लुक जो है ना, इसका कोड क्या होगा। बुक का क्या है CPPL, तो लुक का कोड क्या होगा ये पूछ सकता है। अब इस लुक की जगह कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बर्गर, पिज़्ज़ा कुछ भी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही कुछ पूछ ले। बस अपने को समझना ये है कि ये होता कैसा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो अपने को खाली ये देखना, देखो इसके हिसाब से हमें इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका पहले आप ऐसे लिख लें, BOOK बुक है, इसके नीचे इसे लिख दो CPP और L। अब इसके नंबरिंग लिख लेते हैं। देखो जैसा कि B कौन से नंबर पे आता है, 2nd नंबर पे आता है। अब देखो O कौन से नंबर पे आता है आपका, 15th नंबर पे आता है, ये भी 15th नंबर पे आता है, ठीक है। और K कौन से नंबर पे आता है, देखो K जो है हमारा 11th नंबर पे आता है, राइट। अब इसी के हिसाब से अपने को इसका लिख दो। देखो ये कितने नंबर पे है, 3rd पे है,
फिर देखो P कितने पे आ रहा है 16 पे आ रहा है, ये भी 16 पे आ रहा है, और ये कितने पे आ रहा है L 12 नंबर पे आ रहा है। तो इसको देख के ना एक दिमाग में सेट हो रहा है। देखो आप यहाँ ये सेकेंड पे था और ये थर्ड पे, क्या हो गया +1 हो गया। इसी तरह से देखो ये 15th पे था और ये कितने पे है 16th, यहाँ क्या हो गया +1 हो गया। ऐसे ये 15th से 16th आया, क्या हो गया +1 हो गया। ये 11 था और ये क्या हो गया 12, तो क्या हो गया +1 हो गया। तो बच्चों हमें ये देखना है कि देखो हर सिचुएशन के हिसाब से ऊपर के जो भी हैं सब क्या हो रहा है +1 +1 +1 +1 होके क्या आ जा रहा है CPPL। तो इसका मतलब क्या कोडिंग चला है यहाँ, सब में +1 करना है, सब में क्या करना है +1 करना है। अब कुछ भी पूछ ले आपसे, जैसे मान लो अभी इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि लुक का क्या कोड होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे LOO और K, तो L+1 करना है। तो देखो L के बाद +1 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा M आ जाएगा ना। देखो L 12 पे है, M 13 पे है। फिर O के बाद +1 करोगे तो O के बाद +1 करेंगे तो यहाँ भी O है तो ये क्या आ जाएगा P आ जाएगा। फिर यहाँ भी O है तो ये क्या आ जाएगा P आ जाएगा, और यहाँ भी क्या है K है, तो यहाँ क्या हो जाएगा K से यहाँ जो था वो वही हो जाएगा। अपने को ध्यान क्या रखना है बच्चों कि +1 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, सभी में +1 हो रहे। अब इसके ऊपर कुछ और भी पूछ देता, मान लो आपको पूछ देता कि इसका कोड क्या होगा मस्ट का, ठीक है। तो हमें क्या देखना है भाई कि होता क्या है +1, तो M में +1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, M में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N आ जाएगा। U में +1 ऐड करोगे, U के बाद अगला क्या हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा V हो जाएगा, +1 ऐड करने पे। फिर S में +1 ऐड करोगे, देखो S है यहाँ पे, इसमें +1 करोगे तो ये हो जाएगा T हो जाएगा, और T में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो T यहाँ 20 में है तो 21वें नंबर पे हो जाएगा आपका U हो जाएगा। तो फिर मस्ट का क्या कोड हो जाएगा NVTU। ऐसे कुछ भी पूछे आपसे इसका कोई लेना देना नहीं, अगर ऐसा कुछ भी पूछ देता है तो उसका कंसेप्ट यही होता है कि भाई ऐसा क्या करते हैं तो बुक से हमारा क्या बन जाता है CPPL। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमें जो भी पूछा गया उसका आंसर निकालना है, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का कि भाई कितना प्लस कितना माइनस। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि हर बार यहाँ इधर ऐसा आएगा जिसमें सब में +1 आने वाला है। किसी में -1 वाला भी पूछेगा, ठीक है, किसी में -2 वाला भी पूछेगा, -5 वाला भी पूछ सकता है, मतलब -10 वाला भी पूछ सकता है, या प्लस में 5 भी पूछ सकता है, ठीक है, प्लस में 7 भी पूछ सकता है। तो कुछ भी प्लस माइनस पूछ सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, आपको इसको देख के और इसको देख के पता चल जाएगा आपको कि कितना प्लस कितना माइनस हो रहा है। सब एक सीरीज में होगा, लेकिन एक पैटर्न में होगा, ऐसा नहीं कुछ भी हो जाएगा। सब कुछ किस में होगा, एक पैटर्न वाइज होगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई पैटर्न है क्या इसके पीछे, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब कुछ भी आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ लगाना है आप लोगों को, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं कि +1 ही आया, +5 आया, +3 आया, +8 आया, माइनस में 5 3 8 कुछ भी आएगा। तो क्या रखना है, या तो आप इजोती याद कर लो, इसके थ्रू आप यहाँ नंबरिंग को लिख पाओगे, ठीक है, और इस नंबर से कंपेयर करोगे कि कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, और यही चीज़ आपका सबसे अहम होगा, और यहाँ से सारे बेस निकलेगा। इसके बाद जितने भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होंगे मैं सब एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, सभी तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट बेसिक यही है बच्चों, इसी के ऊपर बेस करके अब चीज़ें बदलेगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ इस वीडियो में, पहले हम बेसिक लेवल की चीज़ें कर रहे हैं, फिर हम लेवल अप करते जाएंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे बैक, ठीक है, एक वर्ड है बैक। अब क्वेश्चन देगा कि बैक को किसी सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज में, किसी सांकेतिक भाषा में ना बैक को क्या लिख सकते हैं, मैं आपको समझा ही देता हूँ कैसे। मैं अपने मन से ही कोड ले रहा हूँ। जैसे बैक को हम लोग ले लेंगे, आपका यहाँ हो जाएगा DCE और M। क्वेश्चन देगा कि बैक को किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग फ्रंट को क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे करें तो बैक साइड या सब कुछ भी समझ लो आप, उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, या ऐसा कुछ भी एग्जांपल्स हो सकता है बच्चों, अपने को ध्यान देना है। तो हर बार क्या बताया अपने को करना वही है, ये बैक है तो यहाँ लिख दो BACK, बैक हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो दिया हुआ है D, ठीक है, CE और M,
फिर से हमें क्या करना है, नंबरिंग लिख दो। बी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है। और इजोती से आप क्या निकाल सकते हो, के कौन से नंबर पे है, देखो इजोती से निकाल लो। आपको ये याद करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इजोती से जैसे आपको पता है जे के बाद क्या आता है, के, जे 10वें नंबर पे, के कौन से नंबर पे आएगा, फिर 11 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे इसका निकालेंगे डी, ए बी सी डी, ये तो इजी है, निकाल सकते हो। सी 3rd नंबर पे इजी है, ये 5 नंबर पे। फिर आपको क्या दे रहा है, एम कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 13 नंबर पे आ रहा है। अब ये थोड़ा 1-2 बार करने के बाद आपको याद ही हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो फिर से ये 2 है और ये क्या है 4, कितना हो रहा है, +2 बढ़ गया। ये 1 है और ये क्या हो रहा है 3, कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। ये 3 है और ये क्या हो रहा है 5, कितना बढ़ गया, +2। ये 11 है और ये 13 हो रहा है, कितना बढ़ गया, +2। तो यहाँ पे क्लियरली अपने को दिख रहा है कि सब में क्या हो रहा है, +2 चेंज हो रहा है। तो बस यही हमें फ्रंट में भी क्या कर देना, +2 चेंज कर लेना। अब चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ लिखते हैं हम FRONOT, ये हो गया। अब देखो F में अगर हम लोग +2 करें, देखिए F में +2 करने पे कितना आ जाएगा, F 6 नंबर पे है तो हमारा +2 करने पे 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फिर R देखो, R में +2 करना है हमें, देखो R कहाँ पे 18 नंबर पे है तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। इसी तरह O में +2 करना है, O देखो कितने नंबर पे हमारा, क्लियरली 15वें नंबर पे है तो 17वां नंबर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा Q। फिर N देखो कितने नंबर पे है हमारा, 14 नंबर पे, तो यहाँ हो जाएगा P, 16 नंबर वाला हो जाएगा। और इसी तरह T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, +2 करने पे, सब में +2 करने पे क्या आ जाएगा हमारा, V हो जाएगा। यानी कि सब में क्या कर लेना, हमें +2 कर लेना है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, HTQP और V हो जाएगा। तो क्या करना है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, जो भी है मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जो अपने को पहले से दे रखा है, ये बैग दे रखा है, तो इसका ये वाला जो कोड जो बनता है ना, इसमें प्लस माइनस क्या हो रहा है उसी के हिसाब से हमें ये नेक्स्ट वाले में भी कर लेना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बट सब में वही है, नंबरिंग इजोती, ये याद रखना आपने को, बस कौन सा नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, इससे आप क्लियरली कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा आपको, कम इज रिटेन एज अ FRPH, ठीक है, या किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोडिंग भाषा में कम को FRPH लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में गो को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें निकालना होता है अपने को। अब चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, उसी कॉन्सेप्ट पे ले जाना अपने को। देखो यहाँ मैंने लिख दिया COM और E, और इसके नीचे लिख देंगे FRP और H। अब देखिए C कौन से नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। O कौन से नंबर पे आता है, आप देखते जाइए। इजोटी वाला याद कर लीजिए बच्चों, मैं तो आपको सिर्फ टीच कर रहा हूँ, आप इजोटी के कॉन्सेप्ट पे ही चलिए। इजोटी को इतने अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि आप सारी चीज़ों को तुरंत निकाल पाओ। तो आपको इजोटी से देखो O कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे आता है। M है, ठीक है, तो आपका M आ गया 13 नंबर पे है। फिर E आ गया, तो E जो हो गया आपका 5th नंबर पे है। अब F देखो, EF, ठीक है, F कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है। R कौन से नंबर पे है, 18 नंबर पे है। फिर P कौन से नंबर पे है, देखो 16 नंबर पे है। और H कौन से नंबर पे, 8 नंबर पे। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब फिर देखना, देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, +3। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, +3। यहाँ से अगर यहाँ आए तो भी कितना बढ़ रहा है, +3। और यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो कितना बढ़ रहा है, +3। तो क्या समझ में आ रहा है इसमें क्या कोडिंग हो रहा है, सब में +3 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब बस हमें अगले में वही कर लेना है। तो देखो यहाँ किसका निकालना है अपने को, गो का निकालना है। यहाँ मैंने लिखा G और O, ठीक है। अब देखो गो में ये 7th नंबर पे आता है और ये 15th नंबर पे आता है, तो इसमें क्या करना होता है, +3 करेंगे। तो ये 10th नंबर पे कौन सा वैल्यू आता है आप देख लो, तो इजोटी में क्या आता है, J आता है 10th नंबर पे। ऐसा ये 15th नंबर पे O आता है, इसमें कितना करना है हमें, +3। तो अपने कौन सा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 18th नंबर। 18 नंबर पे क्या आता है, R आता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J और R। बस यही ध्यान देना बच्चों, आगे जो है ना कुछ क्वेश्चन में माइनस भी होगा,
कुछ प्लस भी होगा, किसी में +1 हो सकता है, 2 3, बस यही होता है। ओवरऑल चीज़ें यही है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बस यही प्लस माइनस अपने को देख लेना है। अगर वो आप देख लिए तो अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को लेता हूँ जिससे और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ये एक बिल्कुल वन पैटर्न है, कई पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, मैं सभी पैटर्न को कवर करूँगा, ठीक है, सभी वीडियोज़ में। अगर मान लो मैं एक वीडियो में नहीं कर पाता हूँ तो मैं दूसरे वीडियो में करूँगा, लेकिन पूरे A to Z चीज़ें कवर करके देने वाला हूँ, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बच्चों, चलिए अब मैं एक नया टाइप का एग्जांपल लेता हूँ। ये एक न्यू टाइप है, इससे पहले आपने पढ़ा जो हम लोग एक अलग टाइप के एग्जांपल्स कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है। इसमें उससे पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें अल्फ़ाबेट बेस्ड होता था, इसमें नंबर बेस्ड है। चलिए समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंगो को किसी कोडिंग लैंग्वेज में ये वैल्यू लिख सकते हैं 13, 1, 14, 7 और 15। मैंगो को किसी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, दिस वन। तो फिर उसी तरह से एप्पल को क्या लिखेंगे, ये अपने को निकालना है। समझ में आ गया बच्चों? इसके लिए कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ ध्यान रखने अपने को। देखो मैंगो को क्या लिख सकते हैं, तो हम या तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो या ऐसा भी कर सकते हो। देखो MANGO, तो ये हो गया 13, 1, 14, 7 और 15। देखो मैंगो कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे है ना, है। AB फर्स्ट नंबर पे आता है, NB 14 नंबर पे आता है, GB 7 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर पे आता है ना, बस ये वैल्यू लिख दिया गया है। तो जब इसके वैल्यू लिखे हुए हैं तो फिर एप्पल में भी हमें क्या करना है, हमें क्या कर लेना है, इसकी वैल्यू लिख देना अपने को। देखो A कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। P और P है, देख लो आप, P कौन से नंबर पे है, 16 और 16 नंबर पे। L कौन से नंबर है, JKL है, ठीक है, 12 नंबर पे आ गया। E कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो इसका क्या कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे ना जो भी सिचुएशन क्रिएट करके देगा, इसके लिए वही सिचुएशन हमें अगले वाले कॉन्सेप्ट में लगा लेना है। चाहे किसी में नंबर वैल्यू दे दे, किसी में प्लस करके अल्फ़ाबेट लिखे, किसी में माइनस करके अल्फ़ाबेट लिखे, कुछ भी लिखे, होता वही है। जो फर्स्ट में जो भी चीज़ें हो रहा है ना, वही सेकेंड में हमें अप्लाई कर लेना है और क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ओके बच्चों, चलिए अब लोग कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में कोरोना को हम ये कोडिंग में लिख सकते हैं, तो उसी तरह से वायरस को क्या लिखेंगे। अगर कोरोना को हम 5, 17, 20, 17, 16, 3 लिख सकते हैं, तो वायरस को क्या लिख सकते हैं। बस इसको रिमार्क करना है बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। देखो आप देखो, C कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, यहाँ क्या है 5, यानी कि इसमें क्या प्लस हो जा रहा है, 2 प्लस हो जा रहा है, ठीक है। देखो O आता है 15th नंबर पे और यहाँ कितना नंबर है, 6, 17th, मतलब क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। R देख लो आप, R आता है 18th नंबर पे, यहाँ क्या हो जा रहा है 20, मतलब +2, यानी कि सभी में क्या होना है, +2 +2 +2 +2 ही हो जाएगा। तो बस उसी तरह से वायरस को भी हमें क्या कर लेना, +2 लिख दें। देखो V पे आते हैं हम लोग, V कितने नंबर पे हमारा 21 पे है, ठीक है, सॉरी V 22 पे है, तो यहाँ 2 प्लस करने के बाद हो जाएगा 24। I देख लो कितने नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पे है, तो +2 करने पे ये हो जाएगा 11। R देख लो कितने नंबर पे है हमारा, 18 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 20। U कितने नंबर पे है हमारा, 21 पे है, इसमें 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 23। S कौन से नंबर पे है, अपने को यही चीज़ ध्यान रखना, 19, तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 21। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगा। तो बस ऐसे में भी हो सकता है कि नंबर 2 बढ़ा के दे दे, 2 घटा के दे दे, ठीक है, प्लस माइनस करके कुछ भी दे सकता है। तो यही ध्यान रखना है कि भाई ऊपर वाले में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, हमें नीचे उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन कोई भी बहुत हार्ड नहीं होता है, सारी ईजी, बस आप अगर समझ लो तो। और बच्चों अगर आपको इन चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो या तो आप मुझे आपको पता है हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर इश्यूज़ होते हैं तो आप कोशिश करो कि वीडियो को 2 से 3 बार देखो, ताकि अगर कहीं पे आपको लगे या वीडियो चला गया हो और आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन से छूट गया हो तो उसको आगे किया जा सकता है कंटिन्यू। और बच्चों मैं आपको बहुत जल्दी अब इसके पार्ट 2 दे दूंगा, जिससे कि आपका आगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक एक करके सभी वीडियोज़ आपको देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। सिचुएशन देख ही रहो, वायरस वाला चल रहा है, सिचुएशन में प्रॉब्लम है, तो हम लोग आगे बढ़ के और चीज़ों पे काम कर रहे हैं और आपको
आपको बहुत जल्दी सारे अपडेटेड वीडियोज़ मिलेंगे। इसके सेकेंड सीरीज़ वीडियोज़ में मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस ले जाऊँगा, सभी टाइप कवर कर लेंगे पहले हम लोग, और उसके बाद जो क्वेश्चन में लास्ट 10 ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर किसी भी एग्जाम्स गवर्नमेंट एग्जाम में, हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, बस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके बच्चों, थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही।